सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, वेद व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, संत समाज की जय, ब्राह्मण समाज की जय, जनता जनार्दन की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, देवी है मैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। यादव कुलभूषण योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र व उनके वैष्णव भक्त जिनके चरणों में बारंबार वंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है। अथ संकीर्तन जय राधा माधव। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी,
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ 9 दिवसीय कथा, जिसका आज चतुर्थ दिवस, चौथा दिन। कल तृतीय दिन में तीसरे स्कंद को हम लोगों ने पान किया। चतुर्थ स्कंद लगा है, जिसमें भगवान महादेव का चरित्र
श्री शिव विवाह संक्षिप्त वर्णन हुआ। भागवत जी के चौथे स्कंद में मनु जी के पुत्र उत्तानपाद इनकी वंशावली है और वंशावली में इनके यहाँ ध्रुव जी हुए और उत्तम, दो रानियों से दो पुत्र होते हैं। सुनीति नाम की पत्नी से ध्रुव और सुरुचि नाम की पत्नी से उत्तम। राजा का प्रेम उत्तम के ऊपर है, ध्रुव के लिए नहीं है, क्योंकि ध्रुव की जो माँ है सुनीति बहुत सुंदर नहीं है, पर सुरुचि बहुत सुंदर है। यही कारण रहा कि राजा उत्तानपाद सुरुचि के अधीन हो गए और उसी के बेटे को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ध्रुव जी से नहीं। वर्णन है जब राज्यसभा में एक बार ध्रुव जी 5 वर्ष की उम्र में पहुंचे तो राजा ने बहुत सम्मान दिया नहीं, गोदी में बिठाया नहीं, रोते आते हैं और माँ से कहते हैं माँ ऐसा सब हुआ है। माँ सुनीति कहती है बेटा इस संसार में प्यार मिले तो बहुत अच्छी बात नहीं है, संसार से यदि दुत्कारा जाए ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब संसार दुत्कारता है तो व्यक्ति फिर भगवान की ओर बढ़ता है, और इस संसार में ही यदि हमें सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो भगवान का ध्यान कहाँ होगा, कहाँ उधर अपनी भावना पहुंचेंगी। हम लोग भले ही मंदिर में जाकर के भगवान से कहते हो कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा हम लोग कहते तो हैं, पर कहते ही बार ऐसा है नहीं। क्यों? भाई माता पिता घर में है, भाई बंधु पड़ोस में है, धन उसका तिजोरी में है, विद्या उसकी पोथी पत्रा में है, तथा गुरु के पास है। अब बताइए भगवान की कहां यहां आवश्यकता पड़ गई भाई? जब हमारे सारे काम संसार की सहायता से चल ही रहे हैं तो भगवान कहां बीच में आ गए? पर हां, जब हमारा कोई काम बिगड़ता है, बनाने से भी नहीं बनता, सारे बल रखे रह जाते हैं, हम लोग भी अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। कोई भी संकट आ जाए, विपत्ति आ जावे, विषम परिस्थिति आ जावे, जीवन में प्रतिकूलता आ जावे, तो हम यही देखते हैं कि हमारे परिवारीजन रक्षा करेंगे, नाते रिश्तेदार सहायता करेंगे, ये पार पड़ोसी थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, लोग करते भी हैं।
पर जब सारे बल रखे रह जाते हैं, ये कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता, तब हारे को हरि नाम, तब भगवान की याद आती है। मान लीजिए कोई चिकित्सालय में, अस्पताल में बीमार पड़ा है, तो उस समय डॉक्टर क्या कहते हैं जी, अपना हम कर्म करेंगे, आगे भगवान जाने। डॉक्टर भी भगवान के ऊपर छोड़ ही देते। जब डॉक्टर ही भगवान के ऊपर छोड़ देते, तो हमें क्यों ना भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान कब तक हमारी सहायता नहीं करते? जब तक नहीं करते कि जब तक हम ये देखते हैं कि ये संसार हमारी सहायता कर रहा है या करेगा, तब तक भगवान ध्यान नहीं देते। ये दो दृष्टांत ऐसे कथा में आते हैं, एक द्रौपदी का और एक गजराज का। द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहे हैं, देखती हैं कि मेरे पति हैं, मेरी रक्षा करेंगे। बेचारे हार चुके थे, क्या रक्षा करें, सिर नीचे आ गए। पिता में भीष्म बड़े धर्माचारी हैं, बड़े बलवान हैं, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो करेंगे। वो भी विवश, अपनी ताकत लगाई, कैसे भी करके मैं बच जाऊं, पर सामने दुशासन थे, ताकत चली नहीं। तब तक भगवान नहीं आए। भगवान कब आए? जब साड़ी छोड़ दी और मन में ये समझ लिया कि अब मुझे इस भरी सभा में वस्त्रहीन होना ही होना है, तब हाथ उठा दिया। हे द्वारकाधीश रक्षा करो, हे द्वारकाधीश रक्षा करो। हम लोग भी हर हर महादेव करके, जय जय श्री राधे करके हाथ उठवाते। क्या भाव है इसका? इसका भाव यही है कि हे प्रभु, अब आप ही जान, हमारे बस का कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या कभी जब आपने टीवी में देखा हो तो उसमें दिखाते हैं कि पीछे से कोई एक लोग बंदूक लगाते और कहते ऊपर हाथ कर। बंदूक लगी है तो ऊपर हाथ करना ही पड़ेगा। वहां भी यही भाव है ऊपर हाथ करने का, जो यहां बताया जा रहा है कि भैया बंदूक लगी, अब तू जान मार या छोड़। ऊपर हाथ करने का भाव उस फिल्म में भी यही है और यहाँ भी यही बताया जा रहा है। और श्री द्रौपदी जी भी जब ऊपर हाथ करती हैं तो उसका भी यही भाव है, माने भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना। और जब तक हम निर्भर नहीं हैं तब तक भगवान ध्यान नहीं देते। रामायण में लिखा है, मोर दास कहाए नर आशा, मेरा तो भगत बनता है, मेरा तो सेवक बनता है, और लोगों की इच्छा रखता है कि लोग तेरी रक्षा करेंगे। अब मेरा भगत है, मेरे ऊपर विश्वास है, विश्वास रख, अंत तक रख। ज्यों की त्यों कथा गजराज की भी है। 8वें स्कंद में गजराज को ग्राह खींचे ले जा रहा है, मगर खींचे ले जा रहा है। गजराज देखते हैं मेरे साथी, मेरे परिवारी, मेरे सगे संबंधी, मेरे इष्ट मित्र मुझे बचाएंगे, और वो लोग प्रयास भी करते हैं, पर उनकी कहां सामर्थ्य है जो बचा पावे। सारे बल रखे रह गए तो हारे को हरि नाम।
हे हरि रक्षा करो। द्रौपदी ने कहा हे द्वारकाधीश रक्षा करो। मोर दास कहाय नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वास। भक्ति कर रहा है तो मैं कैसे विश्वास कर लूं। ये भगवान का वाक्य है रामायण। मां सुनीति ने बताया बेटा ये बड़ी कृपा है जो तेरा उस सभा में अपमान हुआ है। तेरी विमाता ने यही तो कहा कि तपस्या आराध्य पुरुषम, परम पुरुष परमात्मा की तपस्या कर। क्या गलत कह दिया भाई? कोई हमसे ये कहे कि तू भगवान का भजन कर, तू भगवान की तपस्या कर, तो क्या ये बुरी बात है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। मानव जीवन मिला है, मानव शरीर मिला है, ईश्वर को प्राप्त कर ही लेना चाहिए। मैं भी तेरे को बोलूं जा भजन कर, तपस्या कर, बुरा लगेगा तुझे? कह रही हूं जा तू भगवान को प्राप्त कर ले, मेरा भी नाम हो जाएगा। जब तू भगवान को प्राप्त कर लेगा, पता है भविष्य में लोग क्या कहेंगे? अरे ध्रुव ने तनिक सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। और पता है ये जरूर पूछेंगे कि ध्रुव किसके बेटे थे, ध्रुव की मां कौन थी, क्या नाम था उनका? बेटा मेरा नाम आएगा। लोग कहेंगे ध्रुव की मां का नाम था सुनीति, सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। और ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, तूने तपस्या नहीं की, न तो तुझे कोई जान पाएगा न मुझे कोई जान पाएगा। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था? लोग जानते तभी हैं जब हम भगवान में लगते हैं। कितने कितने राजा हुए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, पर कथाएं विशेष रूप से उन्हीं राजाओं की हैं जिन्होंने भक्ति की। जो राजा भक्त थे, जिन्होंने तपस्या की, उन राजाओं की गाथा है। अब आप कहेंगे जी भक्तों की कहां, राक्षसों की भी तो गाथा है? जो दुष्ट राजा थे, कथाएं तो उनकी भी है कि हाँ है उनकी। उनकी कथा भी है विस्तार से, तो भगवान से जो जुड़े थे, जैसे रावण हुए, कंस हुए, शिशुपाल हुए, जिन दैत्यों ने, राक्षसों ने भगवान से बैर बांधा, उनकी कथाएं हैं, उनके नाम हैं। तो हमें चाहिए कैसे भी करके भगवान से जुड़ जाना। भगवान तो ऐसे हैं, कोई भाव जोड़ दो, भला हो चाहे बुरा हो, भगवान स्वीकार कर लेंगे। वो एक ही बात देखते हैं कि जुड़ा तो हमसे ही है, भाव चाहे जो हो। अरे भैया कोई उन्हें पुत्र मानता है, दशरथ कौशल्या नंद यशोदा वसुदेव देवकी की तरह। कोई उन्हें मित्र मानता है, सुदामा या ग्वालाओं की तरह। कोई उन्हें पति मानता है, गोपियों की तरह, मीरा की तरह। कोई उन्हें स्वामी मानता है, तुलसीदास जी की तरह। तो ये तो अपने भाव हैं। जो भाव भगवान में जोड़ दोगे, बस भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएगा और कल्याण भी करेंगे। ऐसा नहीं है, कल्याण भी करेंगे। बेटा जाओ, तुम भगवान को प्राप्त कर लो। नीति का श्लोक है, बच्चे में जो संस्कार आते हैं, कैसे आते हैं?
कि दुःशीलो मात्र दोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यं वंशदोषेण आत्मदोषात् दरिद्रता। बालक यदि चरित्रहीन है, किसकी गलती है? मां की गलती है कि वो चरित्रहीन है। बालक मूर्ख है, बालक पढ़ा लिखा नहीं है, पिता की गलती है। बालक कायर है, ये वंश की गलती है। वंश में जब कायर हुए तो कायर ही पैदा होगा। राम जी कहते हैं कि नहीं, कालहु डरे न रण रघुवंश। हमारा वंश ऐसा है रघुवंश, काल भी सामने आके ललकारे, हम तैयार हैं लड़ने को। परिणाम की चिंता नहीं है, परिणाम क्या होगा? कालहु डरे न रण रघुवंशी, ये वंश का प्रभाव होता है। दुःशीलो मात्र दोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषात् दरिद्रता। हम यदि निर्धन हैं, हमारे पास धन नहीं है, किसकी गलती है? हमारी गलती है। माँ बाप की कोई गलती नहीं है इसमें, वंश की कोई गलती नहीं है इसमें। भाई, गरीब घर में जन्म लेना ये हमारी गलती नहीं है, पर गरीब होकर के मरना ये हमारी गलती है। आत्मदोषात् दरिद्रता। बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं और तुम्हें ज्ञान दे रही हूं, तुम्हें उपदेश दे रही हूं। इस बात को विधिवत समझो और तुम्हारा कल्याण हो। ध्रुव जी ने एक छोटी सी बात कही, मां, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, यदि वो मुझे खा गए तो क्या होगा? नहीं बेटा, तू सभी में भगवान का दर्शन करेगा तो तेरे से कोई कुछ नहीं कहने वाला। सभी में भगवान को देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाए। ये चौपाई तुलसी बाबा ने लिखी और दृष्टांत आपने सुना होगा, और एक बार ताजा कर ले। इसी चौपाई में तुलसी बाबा को शंका हो गई। शंका यूं हुई, कथा इस प्रकार है, तुलसी बाबा चले जा रहे थे, चले जा रहा तो एक छोटा बालक सामने आया और वो बालक महाराज जी से कहता है, बाबा आगे मत जाओ, एक सांड है जो गुस्से में भरा हुआ है, सबको उठा उठा के फेंक रहा है, तुम्हें भी उठा के फेंक देगा। तुलसी बाबा ने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तो सोचा सिया राम में सब जग जानी, सब में ही सिया राम है। चलते गए और अब आप जानते हैं सांड तो सांड है, उसे क्या पता कौन कौन बाबा है। बस उठाया और फेंक दिया तुलसीदास जी महाराज को। तुलसी बाबा ने कहा, ये चौपाई ने तो पिटवा दिया हमें। इसका अर्थ है कि चौपाई गलत हो गई। पर लिखवाने वाले थे श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का आवाहन किया, हनुमान जी पधारे। कहिए महाराज क्या हुआ? आइए महाप्रभु प्रणाम। कैसे याद किया? अरे आपने बताया नहीं, ये चौपाई बढ़िया नहीं है, इस चौपाई ने हमें पिटवा दिया। कौन सी चौपाई ने पिटवा दिया? कि सिया राम मैं सब जग जानी।
करो प्रणाम जोर जुग पानी। सांड ने फिर उठा के क्यों फेंक दिया हमें? हनुमान जी हंसे, बोले चौपाई गलत नहीं है, आप गलत है। कैसे? ये बताइए, उस सांड से पहले आपको कौन मिला था? बोले कि उससे पहले तो हमें एक बालक मिला था छोटा सा। क्या बोला वो बालक? वो बालक बोला, बाबा आगे मत जाओ, सांड गुस्से में भरा है, सबको उठा उठा के फेंक रहा है। हनुमान जी ने कहा, उस बच्चे में आपको सियाराम नजर नहीं आए होंगे? सांड में ही सियाराम देख ले, और देखो सांड में सियाराम। अरे भाई, बच्चे में सियाराम देख लेते तो सांड में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप गलत हैं, चौपाई गलत नहीं। चौपाई सब सही है, एकदम सही है। चाहे आज के समय में कोई लाख गलती निकाले, आज के तुच्छ बुद्धि वाले लोग रामायण में गलती निकालते हैं, रामचरितमानस में गलती निकालते हैं, जिसपे कि हस्ताक्षर भगवान महादेव के हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ये महादेव के हस्ताक्षर हैं। आप जानते होंगे, जब ये सरल भाषा में रामायण लिखी गई तुलसी बाबा के द्वारा, तो उस समय काशी के जो बड़े बड़े विद्वान, संस्कृत के बोलने वाले, वर्णन करने वाले, उन्होंने कहा ये कौन सा ग्रंथ है, सीधी सीधी साधारण भाषा में हम इसे नहीं मानते, और विरोध किया रामचरितमानस का। उस समय तुलसी बाबा के समय पे जब इसकी रचना हुई तब तो वर्णन आता है, ये निर्णय किया गया कि विश्वनाथ के मंदिर में रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा जाएगा, बाकी ग्रंथ ऊपर होंगे, पट बंद कर दिए जाएंगे, और सुबह यदि रामचरित ऊपर मिलता है तो ये सही है, और यदि नीचे ही रह जाता है तो ये गलत है। पट बंद हो गए, सब लोग बाहर बैठे हुए पूरी रात, प्रातः होने पर पट खोले गए तो रामचरितमानस सारे ग्रंथों के ऊपर थे। इतना ही नहीं, महादेव के हस्ताक्षर उस पर मिले, सत्यम शिवम सुंदरम। विद्वानों को मानना पड़ा कि हाँ ये सही है, वो रामचरितमानस। अब बताओ, उसकी कोई भी बात कैसे गलत हो सकती है? लगती है गलत तो आप गलत हैं, रामचरितमानस गलत नहीं है, वो तो एकदम सही है। बेटा जाओ, भगवान तुम्हें मिलेंगे और दर्शन भी देंगे। अपने पिताजी को भी, माता को भी प्रणाम करके जाना है, आशीर्वाद लेके जाना है। गए तो ध्रुव जी, पर वो दोनों में से कोई बोला नहीं, और श्री ध्रुव जी चल दिए हैं। भैया से एक भजन सुनते हैं, फिर आगे कथा में चलते हैं जी। बोलिए बांके बिहारी लाल के जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले
मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तू समझा ले, चंचल मन को तू समझा ले, चंचल मन को तू समझा ले, चंचल मन को तू समझा ले। हरि चरणों में प्रीत लगा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। जब होवे जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। बैठी सबरी माई, वन में बैठी सबरी माई, वन में बैठी सबरी माई, वन में बैठी सबरी माई। राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई। जब दर्शन है एक बार क्यों ना मिले कन्हैया, जब दर्शन हो एक बार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब प्रहलाद सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया।
पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया। लिया नरसिंह रूप अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, लिया नरसिंह रूप अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले दार से दार क्यों ना मिले कन्हैया, जब दार से दार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले दार से दार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले दार से दार क्यों ना मिले कन्हैया, दार से दार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होए सच्चा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री ध्रुव जी महाराज जब जा रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, पर अभी इन्होंने कहीं कोई गुरु नहीं बनाए हैं, कोई मंत्र नहीं है, ईश्वर प्राप्ति की कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है। अब कैसे भगवान मिले? भगवान नारायण नारद जी को भेजते हैं और नारद जी से कहते हैं कि देखना थोड़ा बात करके, लगे कि कच्चा है लौटा देना, और प्रतीत हो कि नहीं पक्का है तो फिर आगे के लिए मंत्र दे करके भेज देना, बढ़िया रहेगा। नारद जी सामने आए, ध्रुव जी ने जाना बाबा हैं तो प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, खुश रहो बेटा। बेटा कहाँ जा रहे हो? बाबा मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। तू और भगवान को प्राप्त करने जा रहा है कि हाँ? तूने कोई गुरु बनाए हैं कि ना? कोई मंत्र तेरे पास है कि ना? तूने कोई पढ़ाई लिखाई की है कि ना? तो बेटा ऐसा है, घर चला जा, तू जा, पहले पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ी समझ आवेगी, फिर उसके बाद गुरु बनेंगे, गुरु मंत्र देंगे, उस मंत्र का तुम जप करोगे, तब तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी ने कहा बाबा मैं घर तो नहीं लौटूंगा, चाहे जो हो घर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये बोल के आया हूं कि अब लौटूंगा तो मैं भगवान को प्राप्त करने के बाद लौटूंगा, उससे पहले नहीं। आप भी तो बाबा हो, आप गुरु बन जाओ, आप मंत्र दे दो तो। अरे भाई गुरु ऐसे नहीं बनाए जाते कि पहले तो गुरु बना लो और बाद में कुछ पता पड़े तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, अश्रद्धा होती है, अश्रद्धा होगी गुरु के प्रति, वैसे भी ठीक नहीं है। गुरु बड़ा जान पहचान के, समझ सोच के, विचार करके गुरु बनाने की आवश्यकता है। ये नहीं कि कोई मिल गया कि बन जाओ गुरु, ऐसा नहीं होता है। गुरु की बड़ी महिमा है। और स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज तो कहते हैं, एक किताब उनकी हमने पढ़ी तो उसमें उन्होंने कहा है कि आज का जो समय है, आज के समय में बढ़िया गुरु मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। आज के गुरु कैसे हैं? रामायण में लिखा है कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मोह परहि। शिष्य के धन को तो हरण करते हैं,
पर उसके शोक का निवारण नहीं करते। ऐसे गुरु से क्या लाभ? आज के गुरुओं की तो स्थिति ही खराब चल रही है। तो फिर क्या करें जी? गुरु बनाना भी जरूरी है। तो बोले कि भाई ऐसा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं, उन्हीं को गुरु मान लो और उन्हीं का कोई मंत्र ले लीजिए, उसी का जप कीजिए कि आप ही गुरु हम समझ रहे, आपने ही हमें मंत्र दिया है। ऐसा भाव रखो और मंत्र का जप करो। अब आप कहेंगे कि भाई हमारी श्रद्धा तो राम जी में है, तो कृष्ण जी को गुरु या उनका मंत्र कैसे जपे? कोई बात नहीं है, राम जी में है तो कहते हैं राम जी भी गुरु हैं। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। राम जी भी जगत के गुरु हैं। अब भगवान शिव में श्रद्धा है तो कहते हैं गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु शंकर रूप होता है, या ये कहें शंकर ही गुरु है, ऐसा भी है। अब आप कहेंगे कि जी हम तो हनुमान जी को मानते हैं, तो क्या करोगे? बड़ी अच्छी बात है, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। हनुमान जी को मानते हो तो हे हनुमान जी, गुरु जी की तरह हमारे ऊपर कृपा करो, ऐसा कर लो, ये भी ठीक रहेगा। ध्रुव जी ने कहा बाबा मंत्र दे दो, जो मंत्र दोगे मैं वही जप करूंगा, वही जपूंगा, पर लौट के तो नहीं जाने वाला। नारद जी जान गए पक्का है, कच्चा नहीं है, मंत्र दे देना चाहिए। और सुंदर मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र। और ये मंत्र हम सभी बोलेंगे, ये कोई गुरु मंत्र नहीं दिया जा रहा है, बोलिए सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यह द्वादशाक्षर मंत्र है। नारद जी ने दिया और कहा जाओ मथुरा में चले जाओ। मथुरा में यमुना किनारे पर इस मंत्र का जप करो, भगवान मिलेंगे आशीर्वाद। ध्रुव जी वहां जाके 6 महीने तपस्या करते हैं और आज भी कोई इस मंत्र को 6 महीने तक लगातार जप ले, वैसे संख्या दी गई है। कहा गया है इस मंत्र को 48 लाख बार यदि कोई जप लेता है तो उसे भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। विद्वान तो कहते हैं कि दर्शन हो जाएगा, पर हम कहते हैं दर्शन नहीं तो अनुभव तो हो ही जाएगा, क्योंकि अन्य युगों में जिन मंत्रों की जप संख्या कम बताई गई है, कलयुग में उन मंत्रों की संख्या 4 बताई गई है, तब उसका फल मिलता है, ऐसा वर्णन है। पंडित लोग जैसे किसी पे शनि चढ़ा हुआ है और अनुष्ठान कराना है, जब संख्या है मान लीजिए 10,000, तो कलयुग में 40,000 जप करोगे तब कहीं जाकर के वो ग्रह शांत होगा, ऐसा पंडितों की भाषा में आता है। क्योंकि ये कलयुग है भाई, सिद्धि चाहिए तो तपस्या को ज्यादा ही करनी पड़ेगी।
ध्रुव जी पहले तो कुछ दिन तक मथुरा में जाके यमुना किनारे पर फल खा करके जल पी करके मंत्र का जप करते हैं। उसके बाद फल छोड़ दिए, हरे हरे पत्ते खाए और जल पिया। हरे पत्ते भी छोड़ दिए, जल पिया, और अंत में तो इन्होंने जल भी छोड़ दिया। वायु भक्षण करके भगवान के नाम का इन्होंने जप किया है। ऐसी तपस्या हो गई, 6 महीने होने को आ रहे हैं कि देवताओं की सांस रुकने लग गई। सारे देवता नारायण से निवेदन करते हैं, बड़ी भारी तपस्या कोई कर रहा है प्रभु, हमारी सांस रुकी जा रही है। भगवान मुस्कुराए, बोले मेरा छोटा सा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, तो आप जाइए उसे दर्शन दीजिए। कि नहीं, मैं उसे दर्शन देने तो नहीं जाऊंगा, फिर मैं उसके दर्शन करने जाऊंगा। भाई कोई बड़ा व्यक्ति तपस्या कर रहा होता तो भगवान कहते कि हाँ मैं जाता हूं, दर्शन देने जाता हूं। पर 5 वर्ष का बालक भगवान की भक्ति कर रहा है, निराहार वायु भक्षण करके मंत्र का जप कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं मैं उस भक्त के दर्शन करने जाऊंगा। और लिखा है भागवत जी में कि मधुर वनम भृत्य दृदृक्षयागतः, मधुवन में भगवान ध्रुव को देखने आए, ऐसा लिखा है। भगवान पधारे, पर ध्रुव जी तो अंदर ही अंदर जप कर रहे हैं। सज्जनों, जैसे जैसे हम लोगों का जप बढ़ता जाता है तो अंदर ही अंदर ऐसे आनंद का अनुभव होता है कि बस भगवान अंदर ही विराजमान है, अब हमें कुछ करना धरना ही नहीं है, इसी आनंद का अनुभव करना, ऐसा अनुभव होता है। आंख ही नहीं खुल रहे जबकि सामने भगवान खड़े। भगवान ने कहा तेरे को अभी बताता हूं, जो अंदर दर्शन हो रहा था, आनंद का अनुभव हो रहा था, भगवान ने वो एकदम सब समाप्त कर दिया। तुरंत आंखें खुली, ये क्या हुआ? देखा तो सामने भगवान। बोलो नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी दर्शन कर रहे हैं, छोटे बालक हैं, पढ़ाई लिखाई है नहीं, कोई जानकारी है नहीं, कोई गुरु बनाए है नहीं, और सामने आ गए भगवान। अब बताओ क्या बोले, क्या कहे? समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। इनकी क्या बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि ठहर जाती है ऐसी स्थिति में, ये तो छोटे से बालक हैं। भगवान समझ गए। और लिखा है पस्पर्श बालम कृपया कपोले, ध्रुव जी के गाल से शंख का स्पर्श कराया, ज्ञान हो गया। विद्वान लोग तो ये कहते हैं कि आपका छोटा बालक है, पढ़ने जाता है, मन नहीं लग रहा है या पढ़ता नहीं है, तो जब पढ़ने जाए ना तो उसके गाल से शंख लगा दे, जाओ बेटा अब जाओ पढ़ो, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। पस्पर्श बालम कृपया कपोल, गाल से शंख लगाया, तुरंत ज्ञान हो गया। ज्ञान जब हुआ तो कई श्लोकों में ध्रुव जी स्तुति करते हैं। एक श्लोक है,
योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान आपने यहाँ पधार करके मेरी इंद्रियों को सजीवता प्रदान की है। मेरे हाथ पैर त्वचा नेत्र श्रवण आदि इंद्रियां सजीवता प्रदान की है। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भगवान ने कहा ध्रुव मांग ले, तुझे जो वरदान चाहिए मांग ले, हम तुम्हें वही देंगे। ध्रुव जी ने कहा मेरे को तो पता ही नहीं है, क्या मांगू क्या न मांगू समझ में ही नहीं आता। ये बात ध्रुव जी ने ही नहीं, सुतीक्षण जी रामायण में जब राम जी कहते हैं वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा समझे न परे झूठ का साचा, नाथ कबहु वर मैं नहीं जांचा। मैंने कभी वरदान मांगा नहीं है, क्या झूठ है क्या सत्य है मेरी समझ से बाहर की बात है। अब आपको जो ठीक लगे वो दे दो। अविरल भक्ति दी भगवान ने, सुंदर ज्ञान दिया भगवान ने, और जब दे ही दिया तो सुतीक्षण बोले अब हमें चाहिए, अब हम सीख गए क्या मांगना चाहिए। राम जी ने कहा तुम तो बड़े चालाक निकले, पहले कहते हो मुझे पता नहीं क्या मांगना है, और अब कह रहे हो कि अब मेरे पे मांगना आ गया। प्रभु जब नहीं जानता था, अब आपने ज्ञान दिया है तो मेरी समझ में आ गया कि क्या मांगना है। भगवान ने कहा चलो मांगो, तुम मांगो। सुतीक्षण कहते हैं प्रभु जैसे आप बाहर खड़े हो ना, भगवान जी आप बाहर खड़े हो, ऐसे मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा चलो तुम्हें ये भी दिया। ध्रुव जी ने कहा मुझे नहीं पता क्या मांगना है। भगवान ने कहा ठीक है मैं दे दूं, फिर अपने से के दे दो। सुनो, अभी तुम 36,000 वर्ष तक यहाँ राज्य करोगे, और उसके बाद मैं तुम्हें देता हूं ध्रुवलोक, जिस लोक में इंद्र लोक से भी बढ़कर के ऐश्वर्य है, सारी भोग व्यवस्थाएं हैं, वो लोक ध्रुवलोक में तुम्हें देता हूं। बड़ा सुंदर लोक है। क्या प्रभु मुझे इस संसार में 36,000 वर्ष रहना है? जी रहना है। तो भगवान यहां रहने के लिए तो आपने कुछ दिया ही नहीं, कि यहां रहने को क्या चाहिए, कि यहां रहने को एक चीज की बड़ी आवश्यकता है, घर में रहने को, परिवार में रहने को, गृहस्थ जीवन में रहने को। वो क्या चीज है कि भगवान मेरे घर में सुमति बनी रहे, सुमति, बस ये चाहता हूं। जिस परिवार में सुमति नहीं है, कुमति है, वहां सज्जनों न सुख है, न शांति है, न संपत्ति, ऐसा। और जिस घर में सुमति है वहां ये तीनों ही निवास करते हैं। मान लीजिए 4 लोग हैं घर परिवार में, तो एक मत हो, अलग अलग मत जाओ, नहीं तो विध्वंस हो जाएगा। एक मत हो,
एक ने कह दिया अपनी बात आप रखिए, भाई ऐसा आप बोल रहे हैं, हमारा विचार ये है। तीसरे ने कहा हमारा विचार ये है। तो उस समय जिसका विचार सर्वश्रेष्ठ हो, बढ़िया हो, वो मान्य किया जाए और बात खत्म। ये नहीं कि हमारी नहीं चली, कि हमारी नहीं चली, ये गलत हो जाएगा। अरे तुम्हारी इसलिए नहीं चली भाई, उस बात से ज्यादा लाभ नहीं हो रहा था, जो मानी गई है वो बात ज्यादा बढ़िया है। ऐसे घर चलते और सब चार ही लोग चारों दिशाओं में जाएं तो बताओ घर में क्या होगा। रामायण में लिखा है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, ओ जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहां संपत्ति है, शांति है, सुख है, और जहां कुमति है वहीं विपत्ति है। ऐसा ठीक है, दिया, ये भी दिया। और ध्रुव जी जब लौट के आए तो बड़ा स्वागत राजा ने किया, सम्मान किया। गए हैं तो आशीर्वाद भी नहीं है, और जब आए हैं तो ब्राह्मणों से स्वागत कराया गया। मेरा बेटा भगवान को प्राप्त करके लौट रहा है। गया था तब तेरा बेटा नहीं था, अब तेरा बेटा हो गया। ऐसा ये संसार। इसलिए कहते हैं भगवान को भजो, भजन करो, सब मानने लग जाएंगे, सब सम्मान करने लग जाएंगे। अब हमें ही देख लो, भगवान की कथा न कहते, न भगवान के गुणों का गायन करते, तो बताओ यहाँ पाते? जरूरत ही नहीं, कौन पंडित जी कहाँ पढ़े पता ही नहीं पड़ता। ये भगवान की ही कृपा तो है। उनके गुणों का गायन किया। ब्राह्मण आदमी है, हमने भी सोचा कि भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं है। था तो कर्मकांड भी यज्ञ करता बन जाते, यज्ञाचार बन जाते। विवाह पढ़ने वाले पंडित भी बन सकते थे, वो ही पंडित ही है। पर हमारी रुचि कथा में ज्यादा था। ये बढ़िया है, क्योंकि ये सबके सामने है। लोगों को बढ़िया लगेगा तो चलेंगे, नहीं तो घर बैठेंगे, क्या करना। और आपको बता दें 31वां वर्ष चल रहा है कथा कहते कहते, और 376 या 77वीं ये कथा है। 376वीं या 77वीं ये कथा है। इतनी कथा हम कह चुके, और इसके हिसाब से आप लगा लेना 1 महीने में एक कथा हो रही है। चाहे हम 6 महीने बैठे रह गए हों, 4 महीने बैठे हों, पर एक कथा 1 महीने में आ रही है, और इतना ही पर्याप्त है। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया, ये वरदान मांगा गया है भागवत जी में कि हे भगवान हमें वरदान दे दो कि हमारी वाणी आपके गुणों को गाया करे, आपके गुणों का गायन करे। ये वरदान मांगा है, और वो वरदान हमें प्राप्त है। श्रवणौ कथायाम, आप भी कम नहीं है, वरदान तो आपको भी प्राप्त है। श्रवणौ कथायाम, कानों से कथा सुनने का वरदान। ये वरदान नहीं है, ये साधारण स्थिति नहीं है जो यहाँ पे है उपस्थित है।
ये बहुत बड़ी स्थिति है। श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। भगवान के मंदिर आदि को झाड़ना बुहाड़ना साफ करना ये बहुत बढ़िया बातें हैं। ये न समझे कि छोटा काम है मंदिर को झाड़ना ये सब करना, ना, सबसे बड़ा काम है। और ये लिखित बात है, करौ हरेर मंदिर मार्जनादशु। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भगवान के मंदिर को अपने हाथों से झाड़ते हैं, बुहारते हैं, साफ करते हैं। जबकि इतने बड़े राजा हैं, भगवान के बर्तनों को अपने हाथों से मांजते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं। ये अम्बरीश महाराज की स्थिति है। भागवत जी की कथा है 9वें स्कंद की। माने हमारा कोई भी अंग, मन, वाणी, क्रिया भगवान में लगा है तो ये वरदान ही प्राप्त है। ये भगवान की बड़ी कृपाई है। हाँ, राजा ने बड़ा स्वागत किया ध्रुव जी महाराज, और राज गद्दी भी दी गई। गद्दी पर बैठे ध्रुव, क्योंकि विमाता ने यही कहा था इस गद्दी पर बैठना है तो तपसा आराध्य पुरुषम, परम पुरुष परमात्मा की तपस्या करो, उन्हें प्राप्त करो। वो प्राप्त हो जाए तो कहना कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हो जाऊं। गर्भित्वम साधि आत्मान, जब मेरे गर्भ से पैदा होगा तब गद्दी पर बैठेगा। और भगवान की कृपा ऐसी रही, दूसरे जन्म की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसी जन्म में गद्दी पर बैठ गए श्री ध्रुव जी महाराज। धीरे धीरे समय निकला, विवाह संस्कार हुए। इनके यहाँ उत्कल नामक पुत्र होता है ध्रुव जी के यहाँ। एक बार क्या हुआ आपको बताएं, इनके जो भाई थे उत्तम, ये जंगल में गए शिकार करने। तो वहां पे ना यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को जब ये बात ज्ञात हुई तो ध्रुव जी धनुष बाण लेकर के रथ पर आरूढ़ होकर के यक्षों को ललकारते, कहते बाहर निकलो, तुम लोगों ने मेरे भाई की हत्या की है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सब बाहर निकले। 1,30,000 यक्ष थे और उन सब ने एक साथ ध्रुव जी के ऊपर 3-3 बाण छोड़े। एक बार तो ऐसा लगने लगा कि ध्रुव मनुवंश रूपी सूर्य आज अस्ताचल के लिए चला जाएगा। पर कुछ ही क्षणों में ध्रुव जी ऐसे निकले उन बाणों के बीच में से जैसे घटाओं में से चंद्रमा निकलते हैं। फिर ध्रुव जी ने सबके ऊपर 3-3 बाण छोड़े एक साथ। किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का शरीर कट गया, कोई घायल हो गया, कई भागे, कई मर गए। तब मनु जी यहाँ थे। मनु जी कहते ध्रुव सावधान। दादाजी प्रणाम। क्या हो रहा है ये सब? इन लोगों ने मेरे भाई की हत्या की है, बदला ले रहा हूं। मनु जी कहते हैं तुम ठीक नहीं कर रहे हो। क्यों बदला न लूं? हत्या की है किसी एक ने और दंड दिया जा रहा है इतने सारे लोगों को, ये भी तो ठीक नहीं है ना। ऐसा क्रोध करना नहीं है। क्रोध पाप का मूल है। लखन कहे हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जीवस जन अनुचित चलह चरह विश्व प्रतिकूल।
सबके प्रतिकूल व्यक्ति हो जाता है जब क्रोध में रहता है, क्योंकि क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध में ज्ञान का नाश हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ तीनों ही नरक के द्वार बताए गए हैं। ये बात गीता जी में भी है, रामायण जी में भी है, और आदि गुरु शंकराचार्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं। गीता जी में त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ तीनों ही नरक के द्वार है। काम, क्रोध और लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रामायण। शंकराचार्य कहते हैं कामेन कर्मणा स्यात्, क्रोधेन ज्ञाननाशनम, लोभेन भक्तिनाशः स्यात्, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। काम से सत्कर्मों का नाश, लोभ से भक्ति का नाश, क्रोध से ज्ञान का नाश बताया गया है। पर आपको बताएं ये तीनों ही स्वर्ग के द्वार भी बन सकते हैं। जो नरक के द्वार है, ग्रंथ कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, ये तीनों स्वर्ग के द्वार भी बन सकते हैं। हम आगे बताएंगे, एक भजन सुने और फिर आगे बताते हैं कि स्वर्ग के द्वार कैसे बनेंगे। ऐसो रंग मुबडार सबरिया, ऐसो रंग मुबडार सबरिया, ऐसो रंग मुबडार। हे गिरधर गोपाल सबरिया, हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल सबरिया, हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल सबरिया, हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल सबरिया, हे गिरधर गोपाल। ऐसो रंग मुबडार सबरिया, ऐसो रंग मुबडार सबरिया, ऐसो रंग मुबडार सबरिया, ऐसो रंग मुबडार सबरिया, ऐसो ही रंग मुबडार। हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल सबरिया, हे गिरधर गोपाल। प्रहलाद पधारो, ऐसो रंग 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 प्रहलाद पधारो, 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 प्रहलाद पधारो। सब
रंग सबरी पे डारो ऐसो 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 रंग सबरी पे डारो सबरी पे डारो भिलनी पे डारो सबरी पे डारो हिलनी पे डारो सबरी पे डारो भिलनी पे डारो सबरी पे डारो हिलनी पे डारो ऐसो रंग सबरी 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 पे डारो ऐसो ही मो पे एक धरी गोपाल सबरिया एक धरी गोपाल एक धरी गोपाल सबरिया एक धरी गोपाल ऐसो रंग बाधुब पे डालो ऐसो रंग बाधुब पे डालो ऐसो रंग बाधुब पे डालो ऐसो रंग बाधव पे डारो ऐसो रंग बाधुब पे डालो ऐसो रंग बाधव पे डारो ऐसो रंग बाधुब पे डालो ऐसो रंग बाधव पे डारो धूप पे डालो बाधुब पे डालो धूप पे डारो बाधव पे डारो धूप पे डालो बाधुब पे डालो धूप पे डारो बाधव पे डारो ऐसो रंग बाधुब पे डालो ऐसो रंग बाधव पे डारो ऐसो ही मोह पेड़ा एक धरी गोपाल सबरिया एक धरी गोपाल एक धरी गोपाल सबरिया एक धर गोपाल ऐसो रंग मीरा पे डालो ऐसो रंग मीरा पे डारो ऐसो रंग मीरा पे डालो ऐसो रंग मीरा पे डारो ऐसो रंग मीरा पे डालो ऐसो रंग मीरा पे डारो मीरा पे डालो पूजा पे डालो मीरा पे डारो मीरा पे डारो मीरा पे डालो पूजा पे डालो मीरा पे डारो मीरा पे डारो ऐसो रंग मीरा पे डालो ऐसो रंग मीरा पे डारो ऐसो ही मोह पेड़ा एक बार दोनों हाथ उठाओ सभी दोनों हाथ उठाओ एक बार और सभी गाइए हे गिरधर गोपाल सबरिया हे गिरधर गोपाल 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 हे गिरधर गोपाल हे गिरधर गोपाल हे गिरधर
गोपाल सवरिया गिरधर नंदलाल।